जब गद्दारी और नफरत खून में सन चुकी हो तो हर मौके के ऊपर वो नफरतबाज अपनी असल औकात जरूर दिखाता है। अभी हिमाचल के नाहन में पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया कि वो गौकसी नहीं की गई थी, एक वैध पशु की बलि दी गई थी। वहाँ अब ज़्यादा हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता, नफरत की रोटियाँ नहीं सेकी जा सकती, गद्दारी करके हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ाया जा सकता। तो अब टॉपिक नया आ गया है। मामला पंजाब के गोल्डन टेम्पल का है। अब नफरत की कोई बाउंड्रीज तो होती नहीं है। हिंदुओं की राजनीति करनी है, हिंदुओं को डराना है, तो डराने के लिए तो सामने कोई तो चाहिए ना। तो कभी मुसलमान आ जाएंगे, तो कभी सिख आ जाएंगे, कभी दलित समुदाय से भी डराना पड़ जाएगा। नफरत अगर इसी के दिल में सन गई है और उस नफरत से उसको फ़ायदा मिल रहा है, किसी की IT सेल के टुकड़ों से रोजी रोटी चल रही है, किसी की राजनीति चमक रही है, कोई शॉर्टकट तरीके से MP MLA बन जा रहा है, तो इसी विषाद को फिर से बिछाने के लिए मोदी 3.0 में ये सारे नफरतबाज फिर से गर्दन निकालने लगे हैं। गुजरात की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना गोल्डन टेम्पल पहुंचती है और गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकती है और कुछ वीडियो और रील बनाती है और वहां पर योग करती है और योग में शीर्षासन भी करती है। लेकिन ये मुद्दा जिस तरीके से नफरतबाजों के द्वारा हिंदू वर्सेस सिख किया जा रहा है, गोल्डन टेम्पल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सिखों को इस्लाम की पटकथा पर चलने वाले बताया आजकल जा रहा है, इन सब के एक एक ट्वीट और इन्होंने सोशल मीडिया पर किस तरीके से जाल फेंका है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन असल दिक्कत क्या हुई और अब उस घटना का प्रकरण क्या है, किस स्टेज में है, वो भी आपको बताऊंगा। पहले तो अर्चना मकवाना ने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो फ़ोटो शेयर की गोल्डन टेम्पल में योग करते हुए, रील बनाते हुए, वो एक एक करके दिखाऊंगा। ये रील उन्होंने बनाई, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गोल्डन टेम्पल की रील है और मत्थे के ऊपर कपड़ा भी बांधे हुई हैं। इसके बाद इन्होंने ये योगासन भी किया और इसके बाद इन्होंने ये शीर्षासन किया। नफरतबाज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योग हिंदू धर्म से निकला है और योग करने के ऊपर अर्चना मकवाना के ऊपर जो FIR हुई है वो हिंदू धर्म का अपमान है, इसलिए सारे हिंदुओं गोल्डन टेम्पल जाना छोड़ दो। लेकिन मुद्दा योग का नहीं था, मुद्दा था इस तस्वीर का। गोल्डन टेम्पल में विजिट करने का रिटर्न रूल है कि आपका मत्था ढका होना चाहिए, स्किन ढकी होनी चाहिए। इस शीर्षासन में आप देख सकते हैं पैरों की स्थिति क्या है इस महिला की। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अब इस महिला के ऊपर FIR दर्ज करा दी है, लेकिन अर्चना ने व्यक्तिगत तौर पर अपने इस घटना के ऊपर जो उन्होंने शीर्षासन किया उसके लिए माफ़ी मांगी है। सबको पता है कि मसला सिर्फ शरीर ढकने का ही था, योग का नहीं था। लेकिन मुझे बताइए, जब नफ़रत में हिंदू वर्सेस सिख किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को जो सिखों के उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद मामला राजनीतिक रूप से किसानों को बदनाम करने में भी पहुंच जाता है, तो आप क्या समझेंगे इन नफरतबाजों की असल मनसा क्या है। जो हिमाचल की नाहन में हिंदू मुसलमान करके कांग्रेस को बदनाम करके BJP को फ़ायदा पहुंचाना था और उनके तथाकथित संगठन रोड पर आके अगुवाई करके सारे हिंदुओं को अपने साथ लेकर चल पड़े थे, वहीं यहाँ पर हो रहा है। कुछ चुनिंदा लोग नफरतबाज अपनी राजनीति साधने के लिए, BJP का वोट बैंक मजबूत करने के लिए, हिंदुत्व के एजेंडे के तहत बाकी अल्पसंख्यकों को दुश्मन दिखाकर हिंदुओं को डराया जाए, उनके धार्मिक स्थलों में जाओगे तो आपके ऊपर आक्रमण हो जाएगा, ये दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन अर्चना मकवाना ने व्यक्तिगत तौर के ऊपर माफ़ी मांगी, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इनके ऊपर FIR दर्ज करा दी। मैं चाहता हूँ अर्चना की आप वीडियो सुन लीजिए, इसमें उन्होंने माफ़ी मांगी। मैं अभी 19 जून को दिल्ली आई थी अवार्ड लेने। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेक आती हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था, मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे इतनी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो, उनकी गलती हो तो माफ़ कर देना चाहिए।
मैं तहे दिन से माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं आगे से नहीं करूँगी और ध्यान रखूँगी। मुझे रूल्स नहीं पता थे, मैं इमोशन में बह गई थी, पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। सत श्री अकाल। सुन ले वीडियो, इन्होंने अपने मुख से बोला है स्वयं कि देखिए मुझे रूल्स का पता नहीं था। वही रूल्स जिसमें शरीर ढकना होता है। आप भी कभी गोल्डन टेम्पल गए होंगे या आपके नज़दीकी कोई गए होंगे, उनसे आपने सुना होगा कि मत्था ढक कर जाना होता है, शरीर ढका होना चाहिए। यही रिटर्न्स रूल्स हैं वहाँ के। लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को ज़रूर इनकी माफ़ीनामा जो इन्होंने मांगा है, अर्चना ने ये देखा होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए व्यक्तिगत तौर पर भी किसी व्यक्ति को हम जाने अनजाने में अपमानित कर देते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेते हैं तो वो भी माफ़ कर लेता है। और धार्मिक संगठन होते हैं उनसे तो और संवेदना की अपील की जाती है, इनको माफ़ कर देना चाहिए। FIR वगैरह करना, एक बार आदमी करता है तो उसको माफ़ी मांग रहा है तो छोड़ देना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत तौर पर यही विचार है। लेकिन अब हो क्या रहा है, मैंने बता दिया, मुद्दा योग का नहीं था। इस मुद्दे को नफरतबाजों के द्वारा हिंदू वर्सेस सिख करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि गुरुद्वारों में जाते ही क्यों हो। वो तस्वीरें मैं दिखाऊं उससे पहले अर्चना मकवाना की कुछ भाजपा महिला नेत्रियों के साथ आप फ़ोटो देख लीजिए। इन महिला नेत्रियों को आप बखूबी जानते होंगे, एक को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के इनके ऊपर कथित रूप से चाटा कुलविंदर कौर ने जड़ा था, और जो घटनाक्रम चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकल कर आया था, थप्पड़ जड़ा किस लिए? क्योंकि किसानी महिलाएं जो धरने के ऊपर बैठी थी उनको 100 रुपये में अवेलेबल कंगना रनौत ने बताया था, इसलिए कान के ऊपर उनकी खींच कर बजाएगा। लेकिन कंगना के मुख से निकला क्या कि पंजाब में आतंकवाद और अलगाववाद हो रहा है। भाई तुम्हारी सीट वहाँ पर नहीं आई, पंजाब वाले लोगों ने तुम्हें वोट नहीं दिया, वहाँ से नकार दिया राजनीतिक रूप से, और अपनी गलती के कारण थप्पड़ खा रहे हो, तो बताइए वो आतंकवाद और अलगाववाद हो गया। मतलब यही था, ये इशारा बहुत ऊपर तक। एक चुनी हुई सांसद एक थप्पड़ लगने के बाद उनको पूरा प्रदेश आतंकवाद और अलगाववाद का सरगना नजर आता है, तो नीचे वाले जो पैसों के टुकड़ों पर पलने वाले सोशल मीडिया के ऊपर 2 रुपये ट्रोल बैठे हैं, वो तो फिर कमान संभाल ही लेंगे ना। छोटी सी घटना आती है उसका बवंडर बना देंगे। मैं चाहता हूँ एक एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा कि मुद्दा योग का नहीं, बिल्कुल शरीर को ढकने का था, लेकिन इसको बनाया जा रहा है कितना बड़ा बवंडर। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। बाला नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल ने लिखा कि अर्चना मकवाना को गंदी गंदी गालियां आ रही हैं सिखों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने योगा किया है गोल्डन टेम्पल में। हम हिंदुओं से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ढेर सारे लाखों हिंदू टेम्पल्स हैं, ज्योतिर्लिंगाज हैं, शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर क्यों नहीं जाते? मस्जिद और गुरुद्वारा में जाना छोड़ दो सेकुलर दिखने के लिए। बताइए, मुद्दा टॉपिक पिन पॉइंट पकड़ा आपने। वही बात गोकसी हुई है, नाहन में हुई है। अच्छा, नाहन में नहीं हुई तो यूपी में हुई होगी, शामली में हुई तो गोकसी है, भावनाएं ताहत हुई हैं। स्किन ढकने का मुद्दा तो उसको जोर जबरदस्ती योग के मुद्दे के अराउंड सर्कुलेट किया जा रहा है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है योग हिंदू सभ्यता से निकला है, हिंदू संस्कृति से निकला है, इसलिए इनके ऊपर FIR हुई है ना योग करने के ऊपर। तो योग का अपमान है, हिंदू संस्कृति का अपमान है, सिख वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भाई साहब लिख रहा है कि मस्जिद और गुरुद्वारे में जाना छोड़ दो। यही नहीं, और भी है। दीपक शर्मा ने लिखा कि तुमने स्वर्ण मंदिर में योग किया तो अब हम तुम्हारी हत्या करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ नमाज हो सकती है, योग नहीं। गुरुद्वारा कमेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और गुरुद्वारा समर्थकों ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। शाबाश शाबाश शाबाश। केंद्र में क्या है? वहीं योग शब्द है ना, योग करने के कारण जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन अर्चना ने स्वयं कहा कि मुझे रूल्स का पता नहीं था, इसलिए मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या उसमें यह कहा जा रहा है कि तुमने योग किया था? हम तो ऐसी धमकी जो मिल रही है उसकी तो निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये भी हम मांग करते हैं। लेकिन एक सिख व्यक्ति, एक पंजाब के व्यक्ति किसी महिला को धमकी देता है तो उसको पूरे पंजाब की धमकी मान लेनी चाहिए। वही बात, एक मुसलमान गलत करता है तो क्या सारे मुसलमान देशद्रोही पत्थरबाज और पाकिस्तान परस्त हैं? यहीं इन लोगों की चाल समझो। फंडिंग नफरतबाजों को हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर नफरत फैलाने की, हिंदू मुस्लिम और अब हिंदू सिख करने की। जब कंगना रनौत को चाटा मारने की खबर आई थी और उन्होंने आतंकवाद और अलगाववाद पंजाब में बढ़ रहा है उसको कैसे रोकें ये बयान दिया, तो उसके बाद सिखों के ऊपर हमले हमने देखे थे। हिमाचल में हमले होते देखे, हरियाणा के कैथल में हमने पगड़ी वाले एक सरदार जी के ऊपर हमला होते देखा। ये चीज़ें हमने देखी थी ना।
वो ऊपर वाले नफ़रत छोड़ते हैं तो नीचे वाले चिंटू उनको अंजाम देते हैं। यही परिस्थितियां हैं। और भी दिखाता हूँ। चंदन शर्मा ने क्या लिखा, गुरुद्वारे में नमाज एकता की मिसाल, गुरुद्वारे में योग गुरुओं का अपमान, सच में यह लोग गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज हैं या मानसिक तौर पर औरंगजेब को अपना पूर्वज मानने लगे हैं। और भी देखिए, स्वर्ण मंदिर में योग करने पर जान से मारने की धमकी दिया गया और एफआईआर भी दर्ज। यह तस्वीर स्वर्ण मंदिर में योग कर रही अर्चना मकवाना का है। योग भारतीय सभ्यता संस्कृति में आया है, जिसे ऋषि मुनि साधु संत देवी देवताओं द्वारा भी किया जाता है। सिख समुदाय भी सनातन धर्म का हिस्सा है, लेकिन खालिस्तान इतना हावी हो गया है कि वह अपनों को दुश्मन तथा दुश्मनों को अपना मान रहे हैं। यहाँ पर औरंगजेब भी डाल दिया इन्होंने और यहाँ पर खालिस्तान भी डाल दिया। चंदन शर्मा इन भाई साहब का नाम है, जो अभी तक हिमाचल में नफ़रत फैला रहे थे ना, गो कसी हुई है, सारे हिंदू यूनाइट हो जाओ, ये बहार वहाँ पर दी जा रही थी, सुलगाने की कोशिश की जा रही थी। अब इस मुद्दे के ऊपर चुप कैसे रह सकते हैं? नफ़रत अंदर तक बस चुकी है ना, और उसके लिए अवार्ड भी मिलता है, तो क्यों रुकेंगे? बीजेपी के लिए दरी बिछाने का यही तो समय है। जितनी ज़्यादा हिंदुओं को डराओगे उतना ज़्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट होगा। ये टास्क इन लोगों का रहता है। खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं सारे के सारे पंजाबियों को आप? और आप कैसे उनके धर्म को लेकर औरंगजेब को अपना पूर्वज मानने लगे हैं? इन शब्दों से नवाजेंगे? अरे इतिहास अच्छे से पढ़ लो। हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिखों ने कितने बड़े बलिदान दिए हैं, और आज इस नफरत के बाजार में उन्हीं सिखों को औरंगजेब को पूर्वज मानने लगे हैं, खालिस्तान हावी हो गए। इन शब्दों से नवाजा जा रहा है। ये हिंदुओं के भी हितैषी हो सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ ना, इस देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक नागपुरी हिंदू और असल हिंदू। नागपुरी हिंदुओं की पहचान आज आप स्वयं देख लीजिए। और देखिए, मिस्टर सिन्हा ने लिखा कि गोल्डन टेम्पल के प्रीमिसेस में योगा बैन है, और मैं यहाँ वीडियो दिखा रहा हूँ। मुस्लिम्स नमाज अदा कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल में। नमाज तो स्वीकार्य है, लेकिन योगा नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी खुलेआम हिंदुओं के प्रति नफरत प्रमोट कर रही है, नफरत को उजागर कर रही है, और ISI के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है, और खुलेआम खालिस्तान आंदोलन को प्रमोट कर रही है। खालिस्तान भी आ गया, अब यहाँ पर ISI एजेंडा भी आ गया, और यहाँ पर हिंदुओं के प्रति नफरत भी आ गई। यही तो ये लोग चाहते हैं कि हिंदू डरे, हिंदुओं को ये लगे कि अगर उनको बचना है तो इन लोगों को फॉलो करें, इनको अपना आका माने, और ये दरी बिछाएंगे बीजेपी के लिए, और बीजेपी को वोट जाएगी। कितनी गर्त तक ये लोग गिर सकते हैं। मामला योग का नहीं था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मामला रिटर्न रूल्स का था। हर संस्थाओं में, हमारे धार्मिक संस्थाओं में रूल होते हैं। हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर हैं बड़े बड़े, उनमें भी रूल्स होते हैं, मस्जिदों में भी रूल्स होते हैं, गुरुद्वारा में भी रूल होते हैं। किस धार्मिक संस्था में रूल नहीं होते? मुझे बताइए कि हमारे जो गर्भगृह होता है किसी भी मंदिर का, वहाँ पर पीठ करने की इजाज़त क्या हिंदू धर्म में किसी व्यक्तियों को दी गई है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? और ऐसी तस्वीरें आती हैं तो क्या उनका विरोध नहीं होगा? क्या पिकनिक स्पॉट बन गए हैं धार्मिक स्थल? ये तो स्वयं यही नफरतबाज हर मौके के ऊपर कहते हैं कि हमारे केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट न बनाओ, रील मत बनाओ, वहाँ पर सेल्फी मत लो, वहाँ पर दर्शन करके आओ और चुपचाप आ जाओ, अपने साफ मन से जाओ। बात तो ये बड़ी अच्छी कहते हैं, लेकिन जी हाँ, गुरुद्वारा आ गया, इनमें इन्हें हिंदुओं के प्रति नफरत नज़र आ गई, ISI का एजेंडा नज़र आ गया, खालिस्तान भी आ गया, औरंगजेब भी आ गया, मुग़ल भी आ गया, इस्लाम भी आ गया, हिंदुओं के प्रति नफरत भी आ गई। और कहा जा रहा है कि क्यों जा रहे हो गोल्डन टेम्पल? अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर जाओगे ना, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। पंजाब में ही बताया जा रहा है, जो गोल्डन टेम्पल जैसे हिंदुओं जो स्ट्रक्चर है वैसा ही हिंदुओं के मंदिर है, वहाँ पर चले जाओ कहीं, कोई किसी का कोई मकसद नहीं है, किसी को कोई रोक नहीं रहा। ये मोहतरमा चरना जी, ये भी तो गोल्डन टेम्पल में गई थी, ये सिख थोड़ी है। गोल्डन टेम्पल में इन्होंने सोचा होगा कि चलिए विजिट करके आती हूँ, मत्था टेक कर आती हूँ, इनको अवार्ड मिला था, योगा हर जगह करती हैं, हर जगह शीर्षासन करती हैं, अपना शिवम का इनका व्यवसाय है, इनकी निजी ज़िंदगी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लेकिन शिवम ये महिला कह रही है कि मुझे रूल्स का नहीं पता था। तो ये ठेकेदार कौन होते हैं जो सारे हिंदुओं का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और उनको कह रहे हैं कि गुरुद्वारा में जाना छोड़ दो, गोल्डन टेम्पल में जाना छोड़ दो? किस लिए जाते हो? सारे के सारे गुरुद्वारा और इनमें मस्जिद में जाना बंद कर दो। इतिहास की तस्वीरें उठाकर लाई जा रही हैं। जब आक्रांताओं का राज होता था, ग्रैब किया हुआ था गोल्डन टेम्पल को, दिखाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर
तिलक लगाया जा रहा है, योगासन हो रहे हैं, लेकिन उस समय पर हो रहा था और आज हो गया तो देखिए अतीत 1860 की तस्वीरें उठाकर आज दिखाई जा रही हैं। इतिहास को तो जानो, गोल्डन टेम्पल को कई बार आक्रांताओं का जब हमला हुआ, हमें गुलाम बनाया गया, उस समय पर इन धार्मिक स्थलों के ऊपर भी ग्रैब हुआ था इनको भी, लेकिन अपने आप को अंतरात्मा को संतुष्टि देनी है, नफरत परोसनी है, तो सरेआम हिंदू सिखों, हिंदू मुसलमानों को या हिंदू आपस में लड़ाने में मज़ा नहीं आता ना। इसलिए बता रहे हैं कि देखिए सरेआम नमाज की खुली छूट दी गई है। यार आप वहाँ जाकर नमाज अदा करें, अपने प्रभु को ही तो याद कर रहे हो, और परमिशन दी गई है गोल्डन टेम्पल में नमाज अदा करने की, क्या दिक्कत है? आप वहाँ पर हाथ जोड़कर अपने प्रभु को याद कर लो, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। शर्तें तो यही हैं कि शरीर ढका होना चाहिए लेकिन हकीकत क्या है, कुछ और बनाया जा रहा है। सरेआम शंभू ठेकेदार सोशल मीडिया के ऊपर हिंदुओं को बने हुए हैं और बता रहे हैं कि खालिस्तान चल रहा है वहाँ। तो मुग़लों को अपना पूर्वज मान रहे हैं, अपने गुरु साहब की कुर्बानी को भूल गए हैं, अपने पथ से भटक गए हैं, ISI का एजेंडा चला रहा है, खालिस्तान मोमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं कंगना रनौत वाली बात, लगा तो थप्पड़ था, गलती से हम कंगना रनौत की थी, और पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ रहा है। भाषण ये आ गया, बयान ये आ गया, क्या इन दोनों का कोई कोरिलेशन है? ऐसे ही योग को मुद्दा सेंटर में लेकर उसको हिंदू सभ्यता से जोड़ा जा रहा है, हिंदू सभ्यता से जोड़कर मंदिरों के साथ जोड़ा जा रहा है, मंदिरों के साथ जोड़ करके फिर एक सुनियोजित तरीके से उसके तार ISI, खालिस्तान, नमाज, इस्लाम, मुग़ल, औरंगजेब, इन चीज़ों से जोड़कर हिंदू और सिखों को आपस में भड़काने की कोशिश की जा रही है। यार पंजाब में सीट नहीं आई, वोट नहीं मिली तो ये करोगे क्या? सिख समुदाय के लोगों ने हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं किया? साहिबजादों ने अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया, उस चीज़ को आप भूल गए? या कैसे इंसान है हमारे देश में जो किसी को भी देखकर खुश नहीं, हमेशा 24 घंटे अपने अंदर जो नफरत फैली हुई है उसकी संतुष्टि देने के लिए सामने टारगेट पर, चाहे मुसलमान आ जाओ या सिख आ जाओ या कोई भी स्वतंत्र पत्रकार आ जाओ, जो इनके प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना होता है, जो सच्चाई देश की जनता को बताता है और कहता है कि अमन और चैन से रहो, सभी धर्म के लोगों की ये धरती है, बस टारगेट के ऊपर लेना है, झूठी बात फैलानी है और सोशल मीडिया के ऊपर वो लिखना है। सबको पता है कि ये गलत हो रहा है, जानबूझकर ये परोसा जा रहा है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कुछ एक्शन लेगी इनके ऊपर, इन नफरतबाजों के ऊपर? एक एक ट्वीट पढ़कर मैंने इनका बताया है। खालिस्तान, औरंगजेब, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है, भड़काने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में भी तो यही हुआ, वैध पशु की कुर्बानी दी गई थी एक मुस्लिम लड़के के द्वारा। नाहन में रहता था, हिमाचल के नाहन में दुकान थी, पहले झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर और फर्जी माहौल खड़ा करके कि गौ किसी की गई है, हिंदू संगठन के लोग अगुवाई कर लेते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले आम हिंदुओं के भावनाओं को आहत करते हैं, भड़काते हैं, उनको रोड के ऊपर ले आते हैं और दुकान में घुस जाते हैं, दुकान का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद बड़े बड़े धर्मगुरु भी आ जाते हैं और यही नफरतबाज बोलने लगते थे गोकसी हुई है, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। फिर एट लिस्ट ये कहा जाता है कांग्रेस की सीटें ज़्यादा यूपी में आ गई, इसलिए ये मुसलमान कूलर से बाहर निकलते हैं। मतलब डरो हिंदुओं, मुसलमानों से भी डरो, सिखों से भी डरो, और जब भी मौका मिले आगे आने वाले समय में बीजेपी को मजबूत करो, यही तुम्हें सुरक्षित रख सकती है। क्या ही होगा इस देश का? इस देश का उद्धार जरूर होगा, हमें समझना होगा, असल हिंदुओं को निकलकर सामने आना होगा और असल मुसलमान और असल सिखों को। हर धर्म में बिके हुए लोग हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हर धर्म में गलत और अच्छे इंसान नहीं होते, हर जगह सब कुछ है। कागज़ के टुकड़ों के लिए ईमान बेचने वाले लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे, बच के रहिए। नागपुरी हिंदू भी हैं, नागपुरी सिख भी हैं और नागपुरी मुसलमान भी हैं, जो बीजेपी के आगे अपने ईमान को नतमस्तक कागज़ के टुकड़ों के लिए कर चुके हैं। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें देशभक्ति अपने राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम हो, किसी को कोई मतलब नहीं कि इसका मजहब क्या है। राजनीतिक रोटियां लोग जब इस मुद्दे के ऊपर सेकते रहेंगे तब तक ये नफरत पलती रहेगी। इसलिए जो रोड मैप है, पहले नफरत फैलाओ, डराओ, दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाओ, झूठी खबरें फैलाओ, उनके धार्मिक स्थलों को बदनाम करो और राजनीतिक रोटियां सेको, ये रोड मैप होता है। इस मुद्दे के ऊपर आप वोट देना ही छोड़ दोगे तो ये नफरतबाज ऑटोमेटिकली बिल में घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार और राजनीतिक पार्टी इनको दिहाड़ी देना बंद कर देंगी। दिहाड़ी नहीं मिलेंगी तो अगले ही दिन ये राहुल गांधी की जय बोलते हुए नजर आएंगे। हकीकत है, समझिएगा। नमस्कार।